हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं LLB फर्स्ट ईयर का जो पेपर है टॉट, जिसे हम अपकृत्य भी कह देते हैं, अपकृत्य विधि। उसके हम कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन हम पहले डाल चुके हैं और उसका ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के नियम। यह वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि लगभग प्रत्येक वर्ष आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो मैं टॉट के लिए उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो मैं डाल चुका हूं मानहानि में मानहानि फर्स्ट और मानहानि सेकंड, दो क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। और एक क्वेश्चन है बाधा, जिसे हम अपताप या अपदूषण भी कहते हैं, ये मैं करा चुका हूं। ये हैं टॉट के। टॉट यानी हमारी अपकृत्य विधि, ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। और मैं आज कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के नियम, ये वाला क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। और ये प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। और जब ये 20 नंबर का तो है ही, और कभी कभी ये 10 नंबर एंड 4 नंबर में भी आ जाते हैं। तो इस टोटल मिलाकर ये 4 से 30 नंबर तक का हमारा पेपर जो है एग्जाम में फंस जाता है कभी कभी। ठीक है ना, तो इसलिए हम इनकी अच्छे से अध्ययन करेंगे। और एक बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि इनका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इनको उतार लेंगे, हम फिर इनको याद कर लेंगे, खत्म। लेकिन जो मैं बीच बीच में आपको इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ, वो उनसे आप जब चूक जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हानि होने वाली है। बीच बीच में मैं इसे समझाता रहता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको देखो, मैं आपके साथ इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ बैठ के मेहनत कर रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हो, और आप चाहते हो कि हम अच्छे नंबर लाना चाहें। तो जब आप इनको काट काट के देखते हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान अपना करने वाले हो। ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से 2 या 3 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे वीडियो को देखने के लिए, और उससे क्या होगा, हमें एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। बीच बीच में मैं कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। और एक पेन और रफ कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए और इन नोट्सों को उतारते रहो। और जब मैं कोई इंपोर्टेंट बातें बताता हूँ उनको भी आप उतार लिया करो, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है ना, मुझे पता है हमें कैसे क्रैक करना है पेपर को और क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है। ठीक है, और एक बात आपको मैं बता दूं, लॉ एक ऐसा पेपर है जिसमें फालतू की बातें हमें नहीं लिखनी है। कि हम कोई हिस्ट्री या हिंदी या कोई पॉलिटिकल साइंस का पेपर नहीं है, और नहीं मतलब कि जो मन में आ रहा है हम लिख रहे हैं। भाई इसमें बिल्कुल सटीकता चाहिए होती है। ठीक है ना, और लॉ का तो मतलब जानते हो, बात बात पे एक एक अक्षर के ऊपर पूरा केस बदल जाता है, और आप तुक्का मार के नहीं लिख सकते हो, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखी जाती हैं। और मैं जो आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूं, इसमें ऑलरेडी मैं इंपॉर्टेंट चीजें दे चुका हूं। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो ला रहा हूँ आपको तुरंत पता चल जाए। और प्रत्येक वीडियो आपकी लाइफ के लिए और आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं करा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटों में से एक है। ठीक है ना, चलते हैं अपनी वीडियो पे। और ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों पे शेयर करो और कमेंट करके बताओ आपको वीडियो अच्छी लग रही है या क्या कुछ कमी है, या और किस चीज पे मैं वीडियो बना के दूं, आपको किस चीज की जरूरत है। कुछ बच्चे बता रहे हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वो मुझे बताते हैं, तो मैं कि सर हमें ये जरूरत है, ये जरूरत है, मैं तुरंत उनके लिए वो वीडियो में डाल देता हूँ। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पे या किसी चीज पे दिक्कत है तो तुरंत बताओ, मैं और देखो अपनी तरफ से तो मैं करा ही रहा हूँ। अगर आप जब तुम मुझे बताओगे आपको किस चीज की अभी जरूरत है, उस समय मैं और एक वीडियो डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, और आपको मैं कल बताऊंगा कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। ठीक है ना, किस तरीके से करना है, कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, वैसे अगर समझदार हो तो आप जैसे जैसे मैंने नोट्सों को लिख रखा है सेम टू सेम ऐसे ही एग्जाम में उतारना है आपको। ठीक है ना, लैंग्वेज अपनी थोड़ी बहुत इधर से उधर चेंज कर सकते हो, लिखने का तरीका सेम यही रखना। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, कठोर दायित्व या पूर्ण दायित्व के नियम को पूरी तरह समझाएं। अपकृत्य विधि के अंतर्गत ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें प्रतिवादी का दायित्व
इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि घटना घटित होने में उसका कोई दोष है या नहीं, भले ही क्षति जानबूझकर या अपेक्षा से कारित नहीं की गई हो, फिर भी उसे दायी ठहराया जाएगा। दायी यानी उस पर वो आरोप लगाया जाएगा, ठीक है ना। दायी का मतलब है उस पर आरोप लगाया जाएगा। निम्नलिखित दो नियमों के अंतर्गत ऐसे दायित्वों को मान्यता दी गई है: कठोर दायित्व का नियम, पूर्ण दायित्व का नियम। ठीक है, चलते हैं आगे। कठोर दायित्व का नियम, देखो कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। कठोर दायित्व का नियम 1868 में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा रॉयलैंड्स बनाम फ्लेचर के बाद में सर्जित किया गया, इसलिए इसे रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के नियम से भी जाना जाता है। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो केस है, पहले भी कई बार वीडियो में बता चुका हूं, ये जो केस होते हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं। एक बार को आप कुछ चीजें भूल जाना, लेकिन केस लिखना मत भूलना। केस वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। रॉलैंड वर्सेस फ्लेचर में सर्जित नियम को कठोर दायित्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रतिवादी के दोष मुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। आते हैं अगले। रॉयलैंड्स वर्सेस फ्लेचर में प्रतिवादी ने एक ठेकेदार से, देखो एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब केस दे रखा है। रॉयलैंड वर्सेस फ्लेचर में प्रतिवादी ने एक ठेकेदार से जलाशय का निर्माण कराया। जलाशय निर्माण इसलिए था, प्रतिवादी अपनी भूमि पर जल की आपूर्ति चाहता था, यानी वो अपने घर में या अपने स्थान पर जल की पूर्ति चाहता था। जलाशय निर्माण के समय नीचे गुप्त सुरंगें थीं जिनका अनुमान ठेकेदार नहीं कर पाया था, जिससे सुरंग बंद नहीं की जा सकी। जब जलाशय पानी से भरा तो जलाशय का पानी सुरंग से होते हुए पास की भूमि में यानी वादी की कोयले की खान में चला गया। प्रतिवादी को इसका ज्ञान नहीं था, न उसका कार्य अपेक्षा युक्त था, मतलब उस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं था कि यहाँ पर नीचे जहाँ पे मैं पानी एकत्रित कर रहा हूँ कि नीचे पानी की मतलब सुरंग है और इन सुरंगों द्वारा पानी अंदर चला जाएगा और कोयले की खान में पानी चला जाएगा। उसको कुछ नॉलेज नहीं थी, प्रतिवादी को इसका ज्ञान नहीं था, ना उसका कार्य अपेक्षा युक्त था, ना ही वो किसी योजना के तहत उस कार्य को कर रहा था कि मेरा उद्देश्य है तो इसकी कोयले की खान में पानी पहुंचाना, ये भी उसका उद्देश्य नहीं था। परंतु उन्हें न्यायाधिपति ब्लैकबर्न द्वारा प्रतिपादित निम्न सिद्धांत के आधार पर दोषी ठहराया गया था। फिर भी उसे क्या ठहराया गया? दोषी। संक्षेप बात का तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति हानिकारक कार्य या पदार्थ वस्तु जो अपनी भूमि पर करता है जिससे पड़ोसी की भूमि या अन्य किसी को हानि हो सकती है, तो प्रतिवादी इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। देखो यहाँ पे ये जो है एक चीज देखो, संक्षेप, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है कि हालांकि उस व्यक्ति का जो मन था, उसका जो मन ये था कि मुझे अपनी जमीन पे पानी इकट्ठा करना है और मुझे सामने वाले व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचानी है। देखो प्रथम व्यक्ति था, ये द्वितीय व्यक्ति है। यहाँ पे पानी इकट्ठा करा, यहाँ पे खान थी कोयले की, ठीक है। इसने यहाँ पे पानी इकट्ठा करा और इतना पानी करा जिसकी उसे आपूर्ति थी, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या थी? सुरंग। सुरंग पानी में गया, वो पानी जो सुरंगों के अंदर गया और ये पानी जो इस खान में चला गया। तो जो न्यायालय था उसने ये बोला कि देखो ये तो कह रहा था कि मुझे ये नहीं पता था, पानी वाला जो मकान मालिक था वो ये कह रहा था मुझे नहीं पता था कि नीचे सुरंग है और ये पानी खान में चला जाएगा, लेकिन इसको उत्तरदायी इसलिए ठहराया गया, इसे दंडित इसलिए किया गया कि आपको पता है कि आप ज्यादा पानी एकत्रित करोगे तो किसी ना किसी को तो हानि होगी ही। आपने इतना पानी एक जगह इकट्ठा क्यों करा? आपको, हम अपनी जमीन पर ही, अपनी भूमि पर ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते हैं कि जिसकी हमें संभावना हो कि बाई चांस, बाय द वे, मतलब अचानक सडनली कभी कोई दुर्घटना इससे हुई तो आसपास के लोगों को क्या होगी? क्षति। तो हम उस कार्य को करते हैं ये जानते हुए, तो हम उसके उत्तरदायी दंडित कहलाए जाएंगे। मानो हमारे घर के आसपास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और हमने लाइसेंस ले लिया पटाखे बनाने का,
और हमारे पास बहुत ज्यादा गोला बारूद मतलब उसका गोला बारूद का मसाला है, तो हमें पता है कि आसपास यहाँ पे क्या है घर, और फिर भी हमने एजेंसी से क्या लिया है, लाइसेंस के भाई हमें तो लाइसेंस है, हम गोला बारूद पटाखे बना सकते हैं। भाई आपको इतना तो दिमाग है जब आप पटाखे बना रहे हो कि बाई चांस कभी इसमें अचानक आग लग गई तो आसपास के लोगों को हानि पहुंचाई जाएगी। तो आपको अगर पटाखे का लाइसेंस मिला है तो इन लोगों की पहुंच से दूर बनाओ ना अपनी फैक्ट्रियां, अपना फैक्ट्री से दूर बचाओ। अगर कोई ब्लास्ट भी हो तो इस एरिया से के आस अंदर ही अंदर हो, ये लोग सुरक्षित रहें। तो समझ होने के बावजूद अगर हम किसी समाज में या कहीं भीड़ भाड़ वाले एरिया पे कोई काम करते हैं तो उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे, चाहे हमारा मन किसी को हानि पहुंचाने का नहीं हो। ठीक है, आगे चलते। इसके लिए 3 उपस्थिति आवश्यक हैं। प्रथम, भूमि पर खतरनाक वस्तु अवश्य लाई गई हो, वस्तु का बचकर सीमा से बाहर निकलना, भूमि का सहज अस्वाभाविक प्रयोग। पूर्ण दायित्व का नियम। पूर्ण दायित्व का नियम भारत में उच्चतम न्यायालय का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 के बाद में सर्जित किया गया है, इसलिए इसे MC मेहता का नियम कहा जाता है। देखो यह वाला जो क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना, पूर्ण दायित्व और कठोर दायित्व के नियम में यह जो क्वेश्चन है कभी कभार इस नाम से भी आ जाता है। देखो मैं लिख के बता देता हूं, MC मेहता का नियम, MC मेहता का नियम के दायित्व से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन बन के आ जाता है टॉट में कभी कभार, आप ध्यान रखना, इस नाम से भी ये क्वेश्चन बन के आ जाता है भाई, हो है ना, ध्यान रखना। ऐसी जानकारी मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा। आप सोच लो स्क्रीनशॉट लेके हम मजे लें, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको ये चीजें नहीं मिल पाएंगी, ध्यान रखना। और लॉ का मतलब शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं है। लॉ को जो ये कहता है ना शॉर्ट ट्रिक, तो भाई अभी फर्स्ट सेम है, छोड़ के घर बैठ जाओ। लॉ का मतलब लॉन्ग टाइम, हार्ड वर्क, लॉन्ग, शॉर्ट ट्रिक में तो जाना ही नहीं है हमें। मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं, इसलिए करा रहा हूं कि आप अच्छे से पास हो जाओ, है ना। शॉर्ट ट्रिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। MC मेहता के बाद में दिल्ली स्थित DCM के एक उद्योग से 4-6 जो 4 और 6 तारीख में मंथ 12 1985 को जहरीली ओलियम गैस के रिसने से अनेक लोगों को हानि का एक वकील की मृत्यु हो गई। सॉरी मैं लाइन भूल गया था, देखो दोबारा देखते हैं। MC मेहता के बाद में किस दिल्ली स्थित DCM के एक उद्योग से 4-6 तारीख को 12 मंथ 1985 को जहरीली ओलियम गैस के रिसने से अनेक लोगों को हानि व एक वकील की मृत्यु हो गई। मतलब कई लोगों को हानि हुई थी और एक वकील की मृत्यु हो गई थी। लोकहित के एक मुकदमे में उच्चतम न्यायालय में प्रतिवादी पर वाद लाया गया, जिसमें HC के हाई कोर्ट के न्यायालय के विस्तार थे कि एक वर्ष पहले भोपाल गैस दुर्घटना में यूरियन कार्बाइड गैस रिसने से 4000 लोगों की मृत्यु में लाख लोग घायल हो गए थे। न्यायालय द्वारा रॉयलैंड वर्सेस फ्लेचर को कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत राहत की संभावना इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी अपवाद के कारण अन्य का कार्य बताकर बच सकता था। पूर्ण दायित्व की आवश्यक शर्तें। पूर्ण दायित्व की आवश्यक शर्तें, वस्तु का पलायन, भूमि का अप्राकृतिक प्रयोग। नियम सिद्धांत के अपवाद निम्नलिखित हैं। वादी का स्वयं का दोष, वादी प्रतिवादी की भूमि स्वयं प्रवेश हो। देखो दोबारा से देखते हैं। MC मेहता के बाद में दिल्ली स्थित DCM के एक उद्योग से 4/6/12/1985 को जहरीली ओलियन गैस के रिसने से अनेक लोगों को हानि व एक वकील की मृत्यु हो गई। मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि देखो यहाँ पे आपको पता चले दोबारा से कि एक वकील की मृत्यु हो गई, इसलिए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकहित के एक मुकदमे से उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट ने प्रतिवादी पर वाद लाया गया, जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के विचार थे कि एक वर्ष पहले भोपाल गैस दुर्घटना में, देखो भोपाल गैस दुर्घटना के क्वेश्चन होता है वो अब से पहले मैं यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं। भोपाल गैस दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड गैस
रिसने से 4000 लोगों की मृत्यु हुई, लाखों लोग घायल हो गए थे। न्यायालय द्वारा रोलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के कठोर दायित्व के नियम के अंतर्गत राहत की संभावना इसलिए नहीं थी क्योंकि प्रतिवादी अपवाद के कारण अन्य का कार्य बताकर बच सकता था। पूर्ण दायित्व की आवश्यकता शर्तें: वस्तु का पलायन, भूमि का प्राकृतिक प्रयोग। नियम सिद्धांत के उपवाद नियम लिखित है। वादी का स्वयं का दोष, वादी प्रतिवादी की भूमि स्वयं प्रवेश होकर क्षतिग्रस्त होता है तो वादी वाद नहीं ला सकता। पॉन्टिंग वर्सेस नॉक्स, बॉक्स कहते हैं इसे, नॉक्स, ये है नॉक्स, नॉक्स यानी घोड़ा। ये एक केस का नाम है, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। और एक इस देखो, हम यहाँ पे कोई आप आदमी बाध नहीं ला सकता है जब देव विकृत है, जब अचानक आकाश में भगवान के द्वारा कोई घटना होती है, देव विकृत है। यदि वस्तु का प्रतिवादी की भूमि से बाहर निकलना अपूर्व दृष्टि नहीं था, जो मानव हस्तक्षेप के बिना अलौकिक शक्ति द्वारा हुआ, तो वादी बाध नहीं ला सकता। यानी आकाश में घटना के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा, या कहते हैं ना भगवान के द्वारा हुआ, ये तो आकस्मिक हुआ, तो उस पर ऐसी घटनाओं के ऊपर वाद नहीं लाया जा सकता। वादी की संपत्ति: ऐसे मामलों में जहां वादी ने प्रतिवादी की भूमि पर खतरनाक वस्तु को एकत्रित करने की अनुमति दी है और दोनों उसका प्रयोग करते हैं, वादी प्रतिवादी के प्रति वाद नहीं ला सकता क्योंकि इसका उपभोग दोनों करते थे। देखो, जहां पर दो व्यक्ति हैं, कोई कार्य कर रहे हैं और पहले व्यक्ति मतलब दोनों ही उसका उपभोग ले रहे हैं, और किसी कारण से जिसके घर में वो कार्य चल रहा है उससे दूसरे व्यक्ति को हानि हो जाए तो वो वाद नहीं ला सकता क्योंकि उसमें दोनों की रजामंदी है। तीसरे पक्ष का कार्य: यदि कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई है, यदि कोई क्षति यानी हानि यानी कोई घटना, क्षति तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई है और प्रतिवादी का उससे कोई संबंध नहीं था और उसके द्वारा किए गए कार्य से वादी को क्षति होती है तो वादी वाद नहीं ला सकता। लास्ट है संवैधानिक प्राधिकार: जब कोई कार्य कानूनी विधि द्वारा किया जाता है और उसको करना कानूनी जरूरी है, यदि पूर्ण सुरक्षा बरतने के बाद यदि वादी को क्षति होती है तो वादी वाद नहीं ला सकता। यानी कोई सरकारी काम है और सरकारी काम को करने के लिए खूब ही सुरक्षा बरती गई, लेकिन सुरक्षा बरतने के बावजूद भी उसको क्षति या हानि हो गई तो यहाँ पे वादी वाद नहीं ला सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टॉट के लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टॉट के लिए मैं आपको क्वेश्चन 5 कराऊंगा टॉट के लिए, उनमें से आपके 3 क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं, यानी 60 नंबर, यानी 50 से 60 नंबर का पेपर आने वाला है ओनली 5 लॉन्ग क्वेश्चनों में से। ध्यान रखना इस बात को, 5 लॉन्ग क्वेश्चनों में से 50 से 60 नंबर का पेपर आने वाला है आपका टॉट में, अपकृत्य में। ध्यान रखना इस चीज को, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। और देखो, आप यदि आपने हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, जिससे मैं नई नई वीडियो ला रहा हूं आपको तुरंत पता चले। और अच्छे से मेहनत करें। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, जैसे किसी टॉपिक की या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तुरंत कमेंट करके बताएं, मैं उस पर तुरंत वीडियो डालूंगा और आपको समझाऊंगा भी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।